ॐ अचतुर्वदनो ब्रह्मा अपरो द्विभुजो हरिः अभाललोचनो शम्भो भगवान् वादराजः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी महाराज ये भागवती कथा नैमिषवर में कर रहे हैं। सोनकादिक 88,000 ऋषि आनंद पूर्वक सुन रहे हैं। महाराज, हम जानना चाहते हैं कि भगवान वेद व्यास ने किस युग में भागवत को संग्रहित किया, किसकी प्रेरणा थी, और राजा परीक्षित तो परम महान थे, उन्होंने अनशन का व्रत क्यों लिया, और सुखदेव जी महाराज से जो कथा सुना। सुखदेव जी भी परम ज्ञानी थे, उन्होंने इतनी बड़ी भागवती संहिता अपने पिता के पास कैसे सुनी। सो कृपा करके इसको प्रकाशित कीजिए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितो कृष्णो कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समदृग्निर्विकल्पकः एकांतमतिरुद्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। सुखदेव जी महाराज तो जन्म से ही वैरागी थे, ज्ञाननिष्ठ थे। उन्होंने इतना परिश्रम काहे किया? जो जन्म से ही जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है और जन्म लेते ही वन में तप करने चले गए, किसी से उनका कोई लगाव नहीं, ऐसे परम हंस संत राजा परीक्षित को 7 दिन रुक करके इस जगह भागवत कैसे सुना। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। महाराज, पीछे पीछे व्यास जी, हे पुत्र लौट आओ, हम लोग किसका मुख देख के जिएंगे। लेकिन सुखदेव जी उसे नहीं सुन रहे, उनका किसी से कोई लगाव है ही नहीं। तपस्या करने के लिए कुरुजांगल देश में उस महान वन में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब वृक्षों ने उत्तर दिया है, व्यास जी, आप दुनिया की भलाई के लिए एक पुत्र त्याग नहीं कर सकते हैं। हम लोग कैसे हैं कि उतते वो पाहन हरत इतते वे फल दे। जो पत्थर भी चलाता है हमको, तो हम अपने पुत्रों को यानी फलों को उन्हें हम भेंट में अर्पित कर देते हैं। व्यास जी के मन में शांति आई। ऐसे सुखदेव जी महाराज व्यास जी के कथा करने के लिए नारद जी ने प्रेरित किया। पराशर ऋषि व्यास के पिता हैं। बहुत पहले एक उपरिचर वसु थे, भ्रमण कर रहे थे। उस समय गंगा जी के तट पर एक अप्सरा दिखी। कभी अप्सरा का रूप हो जाता था, कभी मछली का रूप, किसी ऋषि का श्राप। अप्सरा को देखने से उनका तेजपात हो गया, जिसको मछली खा गई, और मछली के गर्भ से मछुआरे को 2 बच्चे मिले, एक कन्या एक पुत्र। मछुआरों ने कन्या को तो अपने पास बेटी बना के रख लिया,
और पुत्र को राजा के लिए भेंट दे दिया। राजा ने उसको अपने पुत्र समान पालन किया और वह मत्स्य के गर्भ से पैदा हुआ था, इसीलिए जिस राज्य की स्थापना उसने किया वह मत्स्य देश कहा गया। यह देश गुजरात के आसपास है। और दूसरी जो कन्या थी, मछली से पैदा हुई थी, मत्स्यगंधा उसका नाम था। चारों तरफ इतनी दुर्गंध मछली जैसी फैलती थी, कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन मुनि महाराज पराशर की ऐसी कृपा हुई, उस मत्स्यगंधा को योजन गंधा बना दिए। गंगा पार करते हुए जब वह नाव संचालन कर रही थी तो वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के पुत्र पराशर ने देखा कि ये मुहूर्त तो भगवान के अवतार वाला है और भगवान हमारे ही द्वारा अवतार लेना चाहते हैं। संजोग से मत्स्यगंधा है, उसको प्रसन्न करने के लिए योजन गंधा बना दिया, जहाँ रहेगी 4 कोस तक कैसी सुगंधी निकलेगी कि जो भी उस सुगंधी को सूंघ लेगा वह आकृष्ट हो जाएगा। उन्होंने घोर कोहरा कर दिया, अंधेरा दिन को ही कर दिया और दोपहर में व्यास जी महाराज मत्स्यगंधा के गर्भ से जन्म लिए। गंगा जी के बीच में एक द्वीप था, सूखा स्थान था, वहाँ जन्म लिया। कृष्ण काले रूप के थे, उनका असली नाम कृष्ण है, लेकिन द्वीप में पैदा हुए थे, इसीलिए द्वैपायन कहा गया। और उन्होंने वेदों का व्यास समास किया, ढंग से उनको व्यवस्थित किया, एक वेद के 4 वेद बनाए, इसीलिए उनको वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन कहा गया। द्वैपायन के पुत्र माया देवी से सुखदेव जी पैदा हुए और तपस्या करने चले गए। व्यास जी अपनी कुटिया में उदास बैठे, सोचते हैं कि हम अभी कृतकृत्य नहीं हुए। हालांकि एक वेद को व्यवस्थित करके 4 वेद बना डाला। वेद बहुत दुरूह हैं, पढ़ना लिखना समझना सब कुछ महान कठिन है, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए सारा वेदार्थ महाभारत के रूप में एक बहुत विशाल प्रबंध उन्होंने बनाया, जिसमें 1 लाख श्लोक। इतना समय भी कलयुगी प्राणियों के पास कहाँ है? 1 लाख श्लोक, सारा धर्म उसमें भरा हुआ है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ये हास्ति न तत्क्वचित्। सब कुछ महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे शंकाओं का समाधान है। अगर कुछ महाभारत में समाधान नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यह बहुत विशाल ग्रंथ है, और भी सरलीकृत कर दें तो 17 पुराण भी बना डालें, लेकिन मन में चैन नहीं हुआ, उदास है। और जब उदास हैं तो उदास होना भी खराब नहीं है। अगर विषाद योग न आता अर्जुन को तो यह गीता हमें कैसे प्राप्त होती? पहला अध्याय विषाद योग ही है। अगर मुनि महाराज वाल्मीकि को विषाद न होता, मां निषाद प्रतिष्ठा तुम अगम शाश्वती समा यदि क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। अरे निषाद भैया, तुमको हजारों हजारों जन्म में शांति न मिले, तूने व्यर्थ में काम मोहित क्रौंच सारज पंछी के जोड़े में नर पंछी को तूने मार के गिरा। अगर विषाद न होता तो प्रथम श्लोक उनके मुख से न फूटता और रामायण की कथा हम सबको न मिल पाती। विषाद श्रेष्ठ है, लेकिन पुत्र धन महल मकान विषयक नहीं होना चाहिए। वह विषाद दुखदाई है। भगवत प्राप्ति विषयक अगर हमारे अंदर में विषाद आवे तो हमारा कल्याण होता है।
कभी तो सोचो, अहह जन्म गतं च निरर्थकं न यजनं भजनं च कृतं मया न हरिचरण सरोरुह सेवितं। एक ही काम किया भैया, प्रतिदिनं जठरं परिपोषणं, बस पेट का ही धंधा किया और कुछ बढ़िया काम नहीं किया। हाय, अब हम कब भगवान की भक्ति करेंगे? इस प्रकार विषाद जिस दिन आ जाए तो कल्याण हो जाएगी। तो बताते हैं जब व्यास को विषाद योग हुआ तो विषाद को दूर करने के लिए नारद जी उनकी कुटिया पर संयोग से पहुंचे। पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महतद्भुतं कृतवान भारतम यत्त्वं सर्वार्थ परिवृंहितम। सब कुछ आपने कर डाला, अब विषाद युक्त क्यों है महाराज? हमारे मन में शांति। इतना सब करने के बाद भी शांति नहीं तो हम और क्या करें? कैसे हमारे मन में शांति आवे? तो नारद जी मुस्कुराए, आपने शांति वाला काम नहीं किया। इतना इतना कर डाला, लेकिन आपने समाज में भ्रम भी तो बहुत पैदा कर दिया। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जन। आपने परम गर्हित कार्य पशु हिंसा को बलि प्रथा में उसको अनुकूल कर दिया, चला दिया। हालांकि आपके मन में पाप नहीं था। आप सोचते थे कि मनुष्य जो 365 दिन कर रहा है, कम से कम वह एक रात्रि अमावस्या की रात्रि को बलि करे और बाकी महीना भर वह शुद्ध रहे। तो उसकी हिंसा वृत्ति को घटाने के लिए आपने एक ऐसा किया, लेकिन वही धर्म का बाना पहन लिया। दूसरे लेसन में आपने पढ़ाया कि भैया हिंसा न करो, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित है, लेकिन वो कोई काहे सुने? इतने सब पाप आपके नाम पर हो रहे हैं। व्यास जी ने कहा है तो हम पशु हिंसा करेंगे, बलि चढ़ाएंगे। बिना बलि के भगवती कैसे खुश होगी भला बताओ? आप फंस गए महाराज। तब क्या करें? हमने तो बहुत सी कथाएं लिखी, भगवान की कथाओं से शांति नहीं मिलती है। भगवान की कथा करने से शांति कभी नहीं मिलेगी। भगवान की कथा जब बनिया ने नहीं सुना तो नौका डुबा दिया। अब भला बताओ, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वभाव है, इसमें शांति नहीं। शांति चाहिए तो भगवान की कथा को दरकिनार कर दीजिए, आप भक्तों की कथा लिखिए, भक्तमाल लिखिए। ऐसे तो सारी दुनिया कहती है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, लेकिन आप दिखा दीजिए कि भिखारी तो राम ही हैं। भगवान बलि के यहाँ भिखारी बन के गए और बलि एक तुच्छ जो दैत्य है वो भगवान को दाता बना। भगवान को भला कभी कोई कैसे जीत सकता है? लेकिन आप दिखा दीजिए कि भगवान भीष्म के सामने हार गए। भक्तों का प्रबंध लिखिए महाराज, भक्तों की कथा, भक्तों के प्रबंध से आपको शांति मिलेगी। अब हमको देख लीजिए, भगवान के नाम जपने, सत्संग करने, कथा सुनने से ही आज मैं दासी का पुत्र पहले था, लेकिन आज मैं नारद के नाम से ब्रह्मा का पुत्र हूँ और भगवान का पार्षद हूँ। देश देशांतरों में आने जाने की सुविधा है, हमको कहीं कोई रोक नहीं सकता। भगवान भी हमारी बातें रद्द नहीं करते, रद्द नहीं की जाती है हमारी बातें, इसीलिए हमारा नाम नारद है। और मंत्र भी हमको महात्माओं से मिला।
खूब हम सेवा किए 4 महीना बरसात में चौमासा करने वाले ऋषियों का, तो उन्होंने हमको जाते जाते एक मंत्र दिया, कृष्ण का ही मंत्र दिया, और हमने वही मंत्र अपने लिए अवलंबन बना लिया। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसी मंत्र के जाप से और ध्यान से हमारा देखिए अवलंबन कितना हो गया कि मैं आज भगवान का परम प्रिय दास हूँ। भक्तों की संहिता लिखी, नारद जी समझा बुझा के व्यास को चले गए। 4 श्लोकों में भागवत सुनाया है वहाँ, चतुश्लोकी भागवत। जब वो चले गए तो व्यास जी ध्यान मगन हो गए। सम्याप्रास अपनी कुटिया में सरस्वती के तट पर हिमालय माना ग्राम के पास ये स्थान है, बद्रिकाश्रम से और आगे। वहाँ बेरों का ही जंगल है, बदरी वन है। व्यास जी संसार से ज़्यादा नहीं लेते हैं, ज़्यादा देते हैं। भूख लगने पर 2-4 बेर खा लेते हैं, और उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया, सबका कल्याण किया, सबके हित में अनेकों ग्रंथों की रचना किया। आज भागवत लिखने बैठे हैं। भागवत यानी भक्तों की संहिता, तो हम किस भक्त से शुरू करें? शुरुआत किसी भक्त परिवार से ही होना चाहिए, और वो भक्त परिवार ऐसा हो जिसमें कि सभी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, यहाँ तक कि गर्भ में भी कोई हो तो कृष्ण की भक्ति करता, ऐसा कोई परिवार खोजे। तो भक्तों की लिस्ट उन्होंने निकाला। प्रहलाद नारद विभीषण पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान इमान परम भागवतां स्मरामि। प्रहलाद नारद, और शुरुआत प्रहलाद से हुआ और बोहनी खराब हो गई। नहीं, प्रहलाद से अगर हम लिखेंगे तो हमको पहले हिरण्यकशिपु की कथा कहनी पड़ेगी, ये मुश्किल है, ये नहीं चलेगा। और चलो खोजते हैं, आप लोग भी खोजिए, देखिए कोई ऐसा भक्त परिवार हो। हाँ, एक परिवार मिल गया, वो पांडवों का परिवार है, पांडवों का परिवार। भैया भागवत की कथा सुनने के लिए महाभारत तो खत्म करने दीजिए। महाभारत खत्म हो गया, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर प्रणश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। ये धर्म का परिवार है, यहीं से शुरू करते हैं। महाभारत तो खत्म हो गया। महाभारत में आखिरी जो वीर है धराशायी हो चुका है, भीष्म, उसके जंघा को भीमसेन तोड़ दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिंगतेषु वृकोदरा विद्धगताभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धराशायी हो गया, उसके प्राणांत होने वाले हैं। कौरव पक्ष में 3 वीर बचे हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। लुकते छिपते रात में दुर्योधन के पास आए, बहुत शोक व्यक्त किया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्रवर हमारे लिए क्या किया है, आज बताओ, आज हम आपको कृतकृत्य कर देंगे। दुर्योधन बड़े दुख में मुस्कुराया, मित्र मैं चाहता था 5 पांडवों को मार नहीं सका। 100 भाइयों के साथ हम भी आज मर ही रहे हैं।
मरने के पहले अगर पांचों पांडवों का सिर तो ला के काट के दिखा देता तो सारा राज्य हम तुमको राज्याभिषेक कर देते। ठीक है, रात खूब गहरा गई है। पांडव सब विजय उत्सव मनाए, खूब आनंद आया, विजय उत्सव मनाया गया, खाना पीना हुआ, आनंद हुआ। और उसके बाद अब चला जाए, विश्राम किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, अभी विश्राम करने का समय नहीं है। देखो भगवान ने जब विजय दिया, यश कीर्ति दिया, तो गंगा जी ज्ञान का रूप है। चलो हम गंगा तट पर बैठ के वहां पर भगवान का भजन करें। पांचों पांडव तो चल दिए। द्रौपदी ने के पुत्रों ने कहा मामा जी हमको बड़ी नींद आती है, हमको सोने दीजिए। वो सब तमो गुड़ी निद्रा में सो गए। इधर अश्वत्थामा अपने दोनों मित्रों को साथ लेके नंगी तलवार लेके आया। अब क्या किया जाए? अंदर जाते हैं, देखता है छिप के जा रहा है, सामने शंकर जी त्रिशूल लेके खड़े। जाते जाते श्री कृष्ण ने शंकर जी की वहां ड्यूटी लगा दिया। द्रौपदी के कक्ष में, इस शिविर में कोई परिंदा भी पैर न मारे। तो भगवान शिव ने कहा महाराज मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। आज सामने खड़ा है अश्वत्थामा, घबराया, भला भोले बाबा कौन जीत सकता है, थर थर कांपने लगा। लेकिन भोले बाबा आशुतोष हैं, इनकी अगर प्रशंसा कर दो ना, ये भूल भी जाते हैं कि हम किस ड्यूटी के लिए खड़े हैं। बड़ी प्रशंसा किया। पूजा करो इनकी, तो पूजा की थाली तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम बिना पूजा की थाली के भी भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। अरे जल के चढ़ाए जमलोक से उतार देत, जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, अब चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं। दीप के दिखाए सातों दीप दे देत, और भंग के चढ़ाए से सुरपुर दे देत हैं। हर हर कहे से कलेश सब हर लेत, अब गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं। सामग्री कुछ नहीं है, लेकिन मुंह में हाथ डाला, बड़े जोर से बम 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 बोला, और भोले बाबा खुश हो गए। भूल गए कि हमारा क्या काम है, कन्हैया जी ने हमको क्यों यहाँ खड़ा किया है। बोले अरे गुरु महाराज, आप गुरु पुत्र हैं, आपका रास्ता कौन रोक सकता है, जाइए जाइए, चले जाइए। अंधेरे में शिविर में घुस गया। द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे हैं। पांडव समझे उनका सिर काट लिया, सारे शिविर में आग लगा दिया। हजारों सैनिक जो बचे खुचे सो रहे थे वो भागे, और कृपाचार्य कृतवर्मा की तलवार से वो मौत के घाट उतार दिए गए। पांचों द्रौपदी पुत्रों के सिर को लेकर अश्वत्थामा आया। जहां मरणासन दुर्योधन है, उसने कहा हमारे सामने ला के रखो, भीम पर हमको बहुत गुस्सा है, अधर्म पूर्वक हमारा उसने जंघा हमारी तोड़ी है, और भीम का सिर लाओ। भीम का सिर दिया तो वह तो पकड़ते ही पिचक गया, चूर चूर हो गया। अरे मूर्ख राजे क्या किया, ये भीम का सिर है, पांडवों का सिर तो है ही नहीं, ये तो लगता है बच्चों का सिर है, और तूने हमारे कुल की का दिया बाती बुझा दिया। यही पांचों द्रौपदी के पुत्र बचे थे, जो हमको भी पिंडा पानी करते, पांडवों को भी करते, सारी संभावना तूने मटिया मेट कर दिया। इस तरह से हाय हाय करता हुआ दुर्योधन का प्राणांत हो गया। उसके पत्री में ऐसे ही था, लिखा था कि जब ये बहुत प्रसन्न होगा और तत्काल फिर बहुत दुखी हो जाएगा, उसी समय उसके प्राण पखेर हो जाएंगे। सोचिए,
जो महाराज बनने के लिए मूर्धाभिषिक्त है। धूल में लौट रहा है, हाय हाय करके प्राण चले गए। और द्रौपदी के पुत्रों के वियोग में पांडवों की क्या दशा।